तो एजुकेशन के मामले में अरविंद केजरीवाल बोल रहे थे हमारा टक्कर ही नहीं है कोई टक्कर, ये पागल है ये केजरीवाल तो बंटाधार है। जय श्री राम जय श्री राम। इससे पहले आप मोदी से पहले कोई बोलता था हवा निकल जाती थी बंदे वो की बोलते हुए। इससे पहले ना तो सेना के पास कुछ होता था, अभी तो हमारा फंड जो है सेना के लिए दिया जा रहा है। कुछ नहीं है, वो विनाशकारी विपरीत बुद्धि। शशि थरूर जो है ना वेल एजुकेटेड पर्सन है, अगर वो बन गया ना तो ये राहुल गांधी को बड़ी दूर पहुंचा देगा। ये कौन कहता है शादी के, वो इज मैरिड। अच्छा हाँ, एक उनके कांग्रेस नेता शुक्ला वसंत कुंज में रहती है, वो कहती है ये शादीशुदा है। जिसको बिजली मुफ्त चाहिए, पानी मुफ्त चाहिए, उनको वो गरीब है सिर्फ। अभी पेट्रोल डीजल बोलता है, पेट्रोल डीजल तो हमारे देश में बनता नहीं है, वो बाहर से बाहर में दाम महंगा होगा और इधर भी महंगा ही होगा। इस देश में जनसंख्या देखो ना कितना हो गया, कंट्रोल नहीं है कोई। एक जिस घर में 2 होना चाहिए उस घर में 10 बना गए हैं। दीदी का आधार, दीदी का बात मत बोलो उसका। क्या नाम है आपका? मैंने भी रवि शर्मा वसंत कुंज रहता हूँ मैं। अच्छा सर, ये बताइए क्या लग रहा है 2024 का चुनाव नजदीक आ गया है लोकसभा का, दिल्ली तो के क्या लग रहा है? दिल्ली के लोकसभा की बात करो। अच्छा, केंद्र वाले मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे जी, बड़े कॉन्फिडेंस से बोल रहे यस यस, मोदी है तो मुमकिन। आप ऑल साइड देख लीजिए, तरक्की तरक्की है। इससे पहले ना तो सेना के पास कुछ होता था, अभी तो हमारा फंड जो है सेना के लिए दिया जा रहा है। और एजुकेशन के मामले में फर्स्ट क्लास है, लोगों में कॉन्फिडेंस है। एजुकेशन की बात कर रहे हैं आप, तो एजुकेशन के मामले में अरविंद केजरीवाल बोल रहे थे हमारा टक्कर ही नहीं है कोई टक्कर, ये पागल है ये, गलत बोल रहे हैं ये। मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। अभी देखिए केजरीवाल तो बंटाधार है। मैं बता दूँ एग्जांपल, मैं वसंत कुंज में रहता हूँ, पहले मेरा बिजली का बिल आता 2000 रुपये महीने का, अभी आता 7000 रुपये। इनकेस मैंने एक बार नहीं दिया तो बिल बढ़ के 14000 होना चाहिए ना, वो 21000 रुपये हो जाता है। क्यों? कि जो अब DTC को देख लीजिए, सारे बस से लेडीज़ फ्री, बुढ़े फ्री, बच्चे फ्री बंटा था। मैं उससे कंडक्टर से पूछता हूँ भैया कितनी सेल हुई आपकी, कहता हूँ ये 500 रुपये 400 रुपये। अरे 1 करोड़ की गाड़ी चल रही है, उसमें 500 रुपये के लिए रोज़ गाड़ी चल रही है, गलत है ना ये? तो ऐसे बंटाधार हो जाएगा, एकदम हम भी श्रीलंका जैसे हो जाएंगे। दारू सस्ता करा दी। दारू की मांगी, दारू बेकार है। मेरे पास बथेरी पड़ी है दारू, दारू पिए जल्दी मरेंगे। मेरे घर के पास लीवर हॉस्पिटल है, स्पाइनल है, और सब उनके लिए यही है, सबके बेड बुक हो गए हैं। अच्छा, बस दारू का क्या है। लेकिन जो कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिला, क्या लग रहा है आपको क्या होने वाला है? कुछ नहीं है, वो विनाशकारी विपरीत बुद्धि, उसको बोलने का सेंस नहीं है। अगर थरूर आए ना तो थोड़ा मजा आएगा, अदरवाइज बेकार है। खड़गे आए हैं? खड़गे कुछ नहीं है, खड़गे वड़गे सब बेकार हैं, ये कुछ नहीं है। इनको सेंस ही नहीं बोलने का। भले वो इतने पुराने बंदे हैं लेकिन उनको कुछ तरीका नहीं है। मेनली उनको पकड़ नहीं है ज़मीन की। अच्छा, जिस आदमी को हिंदुस्तान ज़मीन की पकड़ नहीं ना, अभी लालू वालू को 2 लोगों को कैसे इकट्ठा कर लेते हैं, क्यों ज़मीन की पकड़ है। अब राहुल गांधी खड़ गए, बड़े दिल से खड़ गए, वो वहाँ केरला में उसे होना चाहिए, यहाँ पे दिल्ली में क्या करेगा वो। और वो जस्ट लाइक सेम मनमोहन सिंह की तरह चलेगा वो। रिमोट कंट्रोल की बात। या ऑल रिमोट कंट्रोल। अच्छा, बस शशि थरूर भी आरोप लगा रहे हैं कि हमारे साथ में अन्याय किया गया है। यस, ये राइट है, बिल्कुल राइट है। क्योंकि शशि थरूर जो है ना वेल एजुकेटेड पर्सन है, अगर वो बन गया ना तो ये राहुल गांधी को बड़ी दूर पहुंचा देगा ये। अच्छा, ऑल ओवर वर्ल्ड में, हिंदुस्तान में तो शशि थरूर की भी एक वैल्यू है। उसके बाद वॉइस ऑफ थ्रू इतना अच्छा तरीके से बोलता है। उनको क्यों नहीं बनाया गया आपके हिसाब से? इनको पत्ता काट देगा वो, इनको तो रिमोट ही चाहिए ना, कांग्रेस को रिमोट चाहिए। खड़गड़ी जी आगे, उससे पहले वो था क्या कहते हैं बंगाली, आई डोंट नो क्या नाम है उसका, बस बेफालतू में चिल्लाता था। जब तक आपके मुँह में मुद्दा नहीं होगा, बोलने का तरीका, जब तक आपकी बात दूसरे बंदे नहीं समझ पाएंगे, कोई फायदा नहीं है ऐसे। खड़गे भी बोल रहे थे कि अगर बीजेपी को वोट मिला, पहले की उनका बयान है, अगर बीजेपी को वोट करेंगे तो भारत देश में हिंदुत्व की और आरएसएस की चलेगी, उनकी वो मतलब कि सरकार बनेगी। हाँ, तो चलना ही चाहिए। क्यों नहीं चलना चाहिए? अभी देखिए कोई भी बंदा बोल देगा जय श्री राम जय श्री राम। इससे पहले आप मोदी से पहले कोई बोलता था हवा निकल जाती थी बंदे वो की बोलते हुए, पहले कोई बोलता नहीं था, शर्म आती थी बंदे को बोलते हुए। अच्छा, हाँ, ऐसा क्यों? बस अंदर भावना ही नहीं थी। अब ऐसा क्या होगा कि भावना आगे सब जागरूक हो गए ना कि हमारा देश, अब देश प्रेम बढ़ गया है, पहले कहाँ थी चीज़ ये। आपको लगता है कि कांग्रेस या फिर जो विपक्ष की पार्टियां हैं हिंदू विरोधी हैं? ये महाबुद्धू हैं ये लोग, कांग्रेस और केजरीवाल। अभी देखो कितना गलत कमेंट कर रहा है। कोई तरीका बोल रहा है, इतना बड़ा IAS ऑफिसर है वो, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, पढ़े लिखे बंदे हैं। ये तो हमारे से अनपढ़ आदमी बोलता है उल्टा पुल्टा, बट ऐसा बोलेगा तो कैसे गाड़ी। दुनिया तो ऐसी नहीं है, वो दुनिया सब कुछ समझती है, लेता मजे, बोल जो आएगा पता चलेगा। गुजरात में गए हुए हैं वो चुनाव लड़ने? कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकते गुजरात में वो। वहाँ रहे कि हम दिल्ली में आ गए, पंजाब में आ गए, गुजरात में और छठो दिल्ली पंजाब में देखो क्या हाल हो रखा है वहाँ। अभी
हम गांव के आदमी हैं, 200 यूनिट फ्री का रखे ना। भैंसें तो खड़ी है एसी में, और जो बाहर दुकानदार बैठे हैं उनके बिल आ रहा है 7-7 हज़ार रुपये। तो गलत है ये तो। तारे डाल रखी हैं, पैसे बांध रखे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो भारत जोड़ रहे हैं राहुल गांधी, क्या लग रहा है कुछ फायदा होगा? कुछ नहीं है, बाहर तोड़ रहे हैं वो भारत तोड़ रहे हैं वो। पूरे हमारे पास प्लान है युवाओं को रोजगार कोई प्लान नहीं है। रोजगार कैसे देगा भाई साहब? मैं आपको बता दूं, अभी जो ऑल ओवर वर्ल्ड में समस्या हो रखी है ना, हर एक के पास डिग्री है पर उस स्केल नहीं है, उसके बाद काम नहीं आता। काम आएगा तो आपके लिए जॉब ही जॉब है। हम शॉपकीपर, हम 20,000 रुपये का लड़का रख रहे हैं क्योंकि उसे काम आता है। डिग्री लेके आ जाएगा, लो जी डिग्री क्या कहते, उसे मशीन ही चलानी नहीं आएगी। पहले जितने लोग जाते बाहर जाते थे ना, उससे क्या सर्टिफिकेट लेते हैं ITI का, या आपके सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे कोई बोले मैं कारपेंटर, तो कारपेंटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब सर्टिफिकेट तो बन जाएगा लेकिन काम उसे आएगा नहीं। राहुल गांधी सिखाएंगे ना, बोल रहे हैं हम आएंगे। वो खुद ही तो सीख ले, उसे कुछ नहीं आता। ये युवा नेता है वो। क्या आएगा युवा? 45 ईयर के युवा होते हैं, 52 के ना। मैं 55 का, उससे स्मार्ट, उससे अच्छा हूँ। अच्छा, हाँ, सुबह 1 घंटा वॉक कर दो टकाटक। वो टिप्स लगाते हैं, आप टिप्स लगाते हो? और क्यों नहीं लगाते? हम बड़ा कुछ लगाते हैं। अच्छा। बच्चे मेरे अमेरिका में रहते अरे हैं, या बसंत कुछ में रहता हूँ मैं। अच्छा, उन्होंने शादी तो नहीं किया? शादी उसके बस की नहीं है। कौन कहता है शादी की? वो इज मैरिड। अच्छा, हाँ, एक उनकी कांग्रेस नेता शुक्ला वसंत कुंज में रहती है, वो कहती है ये शादीशुदा है। मैं आंटी देख रहा था, लेकिन वो कई बार आती तो हमारा ऐसा हो जाता था। लेकिन चलो, उसने कहा ठीक है, इट्स ओके। क्या नाम है आपका? बंटी कुमार, कहाँ रहते हैं आप? दिल्ली में। दिल्ली में रहते हैं। हाँ। अरविंद केजरीवाल जानते हैं कौन है? जी जी, कौन है? CM सीएम है दिल्ली के। जी। और प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी हैं। क्या लग रहा है मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बन पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि हम बनेंगे। वो कहने की बात है, क्योंकि बस ऐसे ही। वो तो बोल रहे हैं कि हम गरीबों की सरकार है, गरीबों की हम सेवा करते हैं। गरीब कौन है? सब गरीब ही हैं। यहाँ पे है कौन? जिसको बिजली मुफ्त चाहिए, पानी मुफ्त चाहिए, उनको वो गरीब हैं सिर्फ। आपको नहीं चाहिए क्या? नहीं चाहिए हमें, नहीं चाहिए। पूरी दिल्ली वाले को फ्री कर रखा है। कर रखा हुआ हमें नहीं चाहिए ना, हम तो किराए पे रहते हैं, तब भी नहीं चाहिए हमें। अच्छा, बिल्कुल आपको मोदी चाहिए? बिल्कुल, जो देश का लिए हित में सोचे उसी के लिए वो चाहिए। अरविंद केजरीवाल भी सोच रहे हैं। ऐसे सोचने से कुछ नहीं फ़ायदा ना, ऐसे सोचने में कुछ फ़ायदा नहीं है। कोई फायदा ही नहीं। नहीं, मतलब कि राहुल गांधी कैसे लगते हैं? वो भी सही नहीं है हमारे लिए। क्यों नहीं? बस क्या गड़बड़ी है उनमें? देश के लिए जो सोचे वो बढ़िया, हमारे लिए बेस्ट, सबसे बढ़िया वो परफेक्ट है। जो देश के लिए हमें कुछ नहीं चाहिए खाने पीने के बाद, जो अपने मेहनत करेगा वो खा लेगा, जो मेहनत नहीं करेगा उसे फ्री की चाहिए बस। फ्री की मतलब कि दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल। मतलब केजरीवाल से पूछो, जिसके मकान नहीं हो वो मकान दे देगा सबके लिए। फ्री की आदत डालने वाली बात है, दे देंगे मकान सबके लिए। अच्छा, वो नहीं है, अपनी मेहनत से कमाएगा वही बंदा परफेक्ट होना चाहिए, वही जिसको जरूरत नहीं है किसी की। बस ये है, देश के हित में सोचेगा वही बंदा बढ़िया है। तो रोजगार की बात कर रहा हूँ, महंगाई की बात कर रहा हूँ, ये सब मिल रहा है? ये तो चलती है, ये चलता रहेगा हमेशा के लिए। महंगाई, ये सस्ता, सब हमेशा चलता रहेगा। ये कभी कम नहीं होना। गाड़ी ले लो, आज के दिन बुकिंग मिल रही है सब चीज़ों की, ये महंगाई है। अच्छा, बता दो महंगाई है कोई चीज़ के लिए? क्या लग रहा है आपको? सही बोल रहे हैं ये बात सही बोल रहा है। महंगाई तो क्या है, दुनिया जैसे बढ़ रहा है हमारा तो दाम बढ़ेगा ही। अभी पेट्रोल डीजल बोलता है, पेट्रोल डीजल तो हमारा देश में बनता नहीं है, वो बाहर से आते, बाहर में दाम महंगा होगा और इधर भी महंगाई होगा, ये तो बनता चीज़ है ही नहीं। और क्या बोलना है महंगाई के ऊपर? बेरोजगारी वो मिलते रहेगा। अभी इस देश में जनसंख्या देखो ना कितना हो गया, कंट्रोल नहीं है कोई। जिस घर में 2 होना चाहिए उस घर में 10 बना गए हैं। हिंदू मुस्लिम ऐसे कुछ बात नहीं, सभी का घर में ऐसा है। तो इसमें जब तक कंट्रोल नहीं होगा, रोजगारी बेरोजगारी बढ़ते जाएगा। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं वेस्ट बंगाल का। वेस्ट बंगाल। दीदी के यहाँ से आ रहे हैं? दीदी का आधार, दीदी का बात मत बोलो उसका। क्या हो गया ऐसा? हमको उसका जो नीति है उससे हमको पसंद नहीं। हम जो यंग जनरेशन है, हमको उसको पसंद नहीं उसका नीति। क्यों? हम फ्री का खाना नहीं चाहते, हम काम करके खाना चाहते हैं। लेकिन दीदी, राशन भी नहीं मिलता है हमारा। बंगाल में राशन नहीं मिलता? नहीं हमारा नहीं मिलता है। यहाँ पे मोदी जी और योगी जी सबको राशन बांट रहे हैं। नहीं, हमारा नहीं मिलता है। ममता बनर्जी बोल रही है सबको खुश करके रखा है हमने। को नहीं देता है, वो झूठ बोलता है। झूठ बोलती है? हाँ, झूठ बोलता है। दूसरा पुलिस बोल रही है प्रधानमंत्री बनेंगे। नहीं। वो सपना वो दूर है, वो अच्छा नहीं लगा हमको। वो जो पॉलिसी चलाना, सबको पैसा बांट के ये पॉलिसी वो पॉलिसी, ये बोले तो डायरेक्ट पैसा देने का तो रास्ता है नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट बाईपास करके दे रहा है। वो पॉलिसी हम काम करके खाने। वेस्ट बंगाल में कैसा काम हुआ है? कुछ नहीं है, अच्छा नहीं है। टिप्स लगता है अंगुल का साफ राशन, वो बच्चा भी राशन नहीं मिलता है। नहीं मिलता है कुछ? नहीं।